नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम अटरानी और आप देख रहे हैं हालात हाज़रा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस बात से तो हर कोई वाकिफ़ है कि ये जो युग है, ये जो दौर है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत का दौर है और इसके लिए हमें चाहिए डेटा सेंटर्स। डेटा सेंटर्स के लिए चाहिए बड़े बड़े ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, जीपीयू। और भारत अपनी सही कोशिश कर रहा है, ये अलग बात है। तो अभी हम नौज़ायदा बच्चे की तरह हैं। अभी हमारा हिस्सा दुनिया के डेटा सेंटर्स में सिर्फ 3% है और जिस हिसाब से लगाए जा रहे हैं धड़ाधड़, मैं आपको बता चुका हूँ। माइक्रोसॉफ्ट लगा रहा है, जियो वाले लगा रहे हैं, गूगल वाले लगा रहे हैं, रिलायंस वाले लगा रहे हैं। तो आगे चलकर इंशाल्लाह 2030 तक हम 30% तक दुनिया का डेटा सेंटर हमारे पास हो जाएगा। और इसकी वजह से इसके जो जीपीयूज हैं, एनवीडिया या एएमडी, अमेरिकन माइक्रो डिवाइस, ये कंपनियां जो है ना, उनके शेयर्स आसमान को छू रहे हैं, क्योंकि सब लोग जो है इस काम के पीछे लग गए हैं। तो जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ताल्लुक़ रखने वाली कंपनियां हैं, वो सब तरक्की पर हैं। और इस सिलसिले में भारत की एक कंपनी है जोहो, आपने सुना होगा। इसने कई ऐसे प्रोग्राम बनाए हैं, जैसे व्हाट्सएप का नामुल बदल है उसका, और ट्विटर का नामुल बदल है। ये अलग बात है कि उसके वो प्रोग्राम इतने कामयाब नहीं हुए, लेकिन वो सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS, इस काम में वो बहुत माहिर हैं। और बेंगलोर में ऑफिस है इनका। अब इन्होंने क्या किया है, इन्होंने अपने सर्वर्स बनाए हैं। ये सर्वर्स जो है ना, डेटा सेंटर का एक हिस्सा होते हैं, यूनिट होते हैं। सर्वर्स मिलकर ही डेटा सेंटर बनते हैं। तो ये उसने 5 साल लगातार, पिछले 5 साल उन्होंने रिसर्च एंड डेवलपमेंट की और अपने सर्वर बनाए हैं। और हाँ, ये अलग बात है, उसमें जाहिर है उन्होंने जीपीयू तो अमेरिका से ही मंगवाए होंगे, एनवीडिया से या एएमडी से, वो अलग बात है। लेकिन खुद जो उन्होंने सर्वर बनाए हैं वो इतने अच्छे हैं कि उनमें 18% बिजली कम खर्च होती है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज सर्वर्स जो होते हैं। और वो जो है, एज फार एज कॉस्ट ऑफ द सर्वर इज कंसर्न, 30%, 30%, 30% दुनिया के जो सर्वर्स हैं उनसे वो सस्ते पड़ते हैं। अभी उन्होंने जो भी सर्वर बनाए हैं, अपना डेटा सेंटर वो लगा रहे हैं और उसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। कहते हैं हमारी जो कैपेसिटी है, ऐसे हम 2000 सर्वर पर एनम हर साल बना सकते हैं। और जब तक हमारी अपनी ज़रूरत रहेगी, हम पहले अपने काम में लाएंगे, उसके बाद हम सोच सकते हैं कि भारत में बेचें या भारत से बाहर एक्सपोर्ट करें। फिलहाल वो लोग जो ये सर्वर बना रहे हैं ना, ये अपने इस्तेमाल के लिए बना रहे हैं। अच्छा, अभी डेटा सेंटर की जो मैंने बात की, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसका जो जामनगर का रिफाइनरी है, दुनिया का सबसे बड़ा रिफाइनरी है, आपको इल्म है। और जियो इन्फोकॉम, जो उनका जो मोबाइल सर्विसेज का जो कंपनी है, वो भी इनसे ही ताल्लुक़ रखता है। इट इज़ पार्ट ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री। तो उन्होंने अपना एक 168 मेगावाट का, 168 मेगावाट कैपेसिटी का डेटा सेंटर बनाया है जामनगर में। और अभी उनके साथ जुड़ गया है मीटा, अमेरिका की कंपनी है। मीटा आपको इल्म होगा, व्हाट्सएप और फेसबुक उसी के हैं। उन लोगों ने जियो और या यूँ से कह दीजिए रिलायंस इंडस्ट्रीज वालों के साथ भागीदारी की है और अभी उनसे कहा है कि आप डेटा सेंटर बनाइए
हम उसकी एनर्जी और वाटर जो है सप्लाईज का ध्यान रखेंगे। और आप जो है उसका जो डे टू डे रनिंग है, कंस्ट्रक्शन है, और क्योंकि वो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत आगे हैं, तो ये जो है मीटा वाले यानी फेसबुक और व्हाट्सएप वाले, उन्होंने उनसे कहा है कि हम आपके साथ भागीदारी करेंगे, काम बांट के करेंगे। ये वाटर सप्लाई का ध्यान रखेंगे और क्या कहते हैं एनर्जी जो है, जो उसको एनर्जी सप्लाई, क्योंकि इसमें रिन्यूएबल एनर्जी देनी पड़ती है। रिन्यूएबल यानी विंड एनर्जी हो, सोलार हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक हो, इस तरह, यानी जिससे पॉल्यूशन न होती हो। और पानी की सप्लाई बहुत लगती है इसमें। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं, इसका ध्यान मीटा रखेगा। बाकी डे टू डे जो वर्किंग है वो रिलायंस वाले ही चलाएंगे। तो खैर, टू कट इट शॉर्ट में बताऊं कि भारत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मैदान में भी भले ही बेटर लेट देन नेवर, हम देर हो गए हैं, अमेरिका हमसे आगे बहुत चला गया है, चीन भी हमसे आगे है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि बहुत जल्द 2-4 साल के अंदर अंदर इतना तो मुकाम बना सकें कि लोग कोई भी नया काम करने से पहले भारत को ध्यान में रखें। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।